जब हम गांव भुलंडी पहुंचे तो हमने दुर्गा प्रसाद यादव के घर जाने का रुख किया, क्योंकि दुर्गा प्रसाद यादव ही रविवार और मंगलवार को यीशु की प्रार्थना का संचालन करते हैं। हमारी मुलाकात उनसे तो नहीं हुई, पर उनकी पत्नी लीला यादव से हुई और हमने तय किया कि पड़ताल करते हैं कि क्या वाकई में ये पैसे देकर लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। पर वो बेहद डरी और सहमी हुई थी, सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं दोबारा तो कोई जी न्यूज़ जैसा चैनल या पुलिस उन्हें डराने और धमकाने तो नहीं आई, सिर्फ ये दबाव बनाने के लिए कि वो प्रार्थना सभा का संचालन करना बंद करें। तो आप भी यहाँ प्रार्थना में जाते हैं? यहाँ हाँ, प्रार्थना में हम जाते हैं। ठीक है। इस क्षेत्र का पूरा नाम क्या है? ये क्षेत्र ये जो है इस जगह का नाम है डोभी। हाँ। ठीक है। तो आपको कितना वक्त से आप प्रार्थना में जाते हैं? आप 8 साल से जाते हैं। 8 साल से यहाँ प्रार्थना होता है। तो 8 साल से प्रार्थना जो होती है वो कौन लेते हैं यहाँ पर प्रार्थना? जो पादरी हैं यहाँ पर, सेवक प्रभु के दास? वो मेरे पति हैं। आपके पति हैं। हाँ। तो क्या कभी कोई धर्म यहाँ पर किसी का बदला, मतलब जैसे पैसा देते हैं या जैसे इस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है? तो ये जो गलत झूठ खबर, ये प्रोपेगेंडा उठा है, ये किसने उठाया है? किसी से आपकी शत्रुता है? कोई चिढ़ता है? हमसे तो कुछ भी किसी से नहीं हुआ है। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं जी, कहते हैं परमेश्वर सबको क्षमा करो, सबको आशीष दो, और हम किसी को कुछ कभी नहीं कहते हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम सबसे प्रेम करते हैं। कुछ चीज कुछ नहीं करते हैं, बस खाली प्रार्थना होता है। हाँ। उसी के द्वारा बीमारी निकलती, बस लोग मतलब चंगे होते हैं। हाँ, चंगे होते हैं, ज्यादा चंगे होते हैं लोग। जी। तो जैसे हर बीमारी निकल जाती है। जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जब उनकी बीमारी निकल जाती है तो फिर ये कौन ये खबर बता रहा है झूठ के, क्या कहते हैं, लोगों को, पैसों को? हमको नहीं मालूम भैया कौन बता रहा है, हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर जानता होगा। जी। हम उसको नहीं तो आपके यहाँ सप्ताह में 2 दिन प्रार्थना होती है, मैंने ऐसा सुना है? संडे और मंगलवार। यानी आज भी हुई प्रार्थना? आज तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? संडे की नहीं हुई, रोक रहे हैं लोग, इसीलिए नहीं हो। कौन रोक रहा है? पुलिस आए थे ना, वो लोग रोक रहे हैं, तो नहीं हो रहा है। पुलिस ने नहीं करने दी प्रार्थना? पुलिस मैंने सुना है मार के भगा रही है। हाँ, मार के भगा दी। तो क्या पूरी फोर्स आ रही है यहाँ पर? हाँ, आज भी आई थी और यहाँ घर पर आई थी, बोली थी आप लोग वहाँ मत जाना, तो हम लोग कोई नहीं गया वहाँ पर। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है वो? पता नहीं क्यों परेशान कर रही है। तो यानी पुलिस खुद लोगों को प्रार्थना में अगर वो आ रहे हैं तो मार मार के भगा रही है? हाँ, आज भी भगा दी थी और संडे को भी भगा दी थी। जो जेल में कर दिया 5 लोगों को। उन लोगों को, वो लोग कौन है? वो प्रार्थना में आते हैं या क्या है? नहीं, प्रार्थना में आते हैं। और सिर्फ प्रार्थना में आने की वजह से जेल में डाल दिया है? हाँ, प्रार्थना में आए थे और संडे को मेरे घर आए थे, पकड़ के वो लोग जेल में कर दिया ले जाके। उनका कसूर क्या था कि सिर्फ प्रार्थना में आए थे? हाँ, खाली प्रार्थना में आए थे। प्रार्थना में आए वो लोग, उन्हें जेल में डाल दिया। सुन रहे हैं आप लोग, सिर्फ प्रार्थना में आने की वजह से पुलिस ने 5 बंदों को जेल में डाल दिया है। सोच के देखिए, ये एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वहां पर लोगों को सिर्फ जेल में इसलिए डाला जा रहा है कि वो लोग प्रार्थना में आ रहे हैं। अगर वो लोग अभी साईं मंदिर में जाएंगे तो कोई उन्हें जेल में नहीं डालेगा, लेकिन ईसा की प्रार्थना हो रही है, यीशु मसीह की प्रार्थना हो रही है, तो सिर्फ प्रार्थना में आने की वजह से 5 बंदों को जेल में डाल दिया गया। इस बात को थोड़ा नोट कीजिएगा जी। तो आप मुझे बताएं कि आप आपने नाम बताया, लीला बताया, राइट? लीला तो यादव। आप क्या कहते हैं, आप भी क्या पहले क्या कहते हैं, आप मसीही परिवार में पैदा हुई या क्या हैं आप? नहीं, मसीह नहीं है परिवार में पैदा हुए, हम तो यादव हैं, यादव परिवार के हैं। आप यादव हैं? हाँ, यादव हैं। तो आप क्यों यीशु मसीह को मानने लगी? मेरे पति की तबीयत खराब थी, 9 साल से उनको कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग? हाँ, अच्छा। उनके बदन में जैसे हरदम जो है जो सफेद हो जाता था, उसमें से खलरा निकलता था। हाँ। और उसमें से ब्लड आने लगता था। क्या हो जाता था? ब्लड आने लगता था, जब सफेद हो जाता था। हाँ, और उसमें से ऐसे रेशा निकलता था। हाँ। और जब ऐसे करते थे तो ब्लड आने लगता था। हाँ जी। वो भोपाल पहले रहते थे, प्रेस में ऑपरेटर थे। प्रेस में ऑपरेटर थे भोपाल में? हाँ। जी। तो वहाँ थे, वहाँ बहुत दवा उनके चली, नहीं ठीक हुआ। फिर उसके बाद घर आए तो घर कितना हम लोग दवा कराए, नहीं ठीक हुआ। फिर उसके बाद जो है वो बनारस में दवा हुई उनकी, वहाँ चमड़ी रोग वाले डॉक्टर थे, बोले कि आजीवन बीमारी आपकी नहीं जाएगी। आजीवन बीमारी है? हाँ, वो नहीं ठीक हो पाएगी आपकी। अच्छा। फिर उसके बाद जो ना हम लोग परेशान हो गए तो हंसू बरम गए, फिर वहाँ भी नहीं ठीक हुआ। फिर मेरे माता जी की वहाँ एक पहाड़ी नाथ का मंदिर है, वहाँ 2 साल तक रहे और 1 साल तक बिना नमक का खाना खाए। और आपके पति ने? हाँ। अच्छा। और 1 साल तक वो भी उबाल करके पलकी खाते थे, बेल खाते थे, कुछ भी नहीं खाते थे, जैसे खाना नहीं खाते थे। और उसके बाद जो ना 6 बजे यहाँ से निकलते थे, नहीं यहाँ शाम को जाते थे दवा के लिए, फिर 6 बजे घर आते थे। अच्छा, उनके पीछे यानी जो छाला पड़ जाता था है?
अच्छा, फिर तो वो ठीक कैसे हुए फिर, मतलब क्या रहा, अभी भी बीमारी कैसे? फिर उसके बाद नहीं ठीक होते थे, हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे। हाँ हाँ। फिर उसके बाद मेरे पिताजी वहाँ कलकत्ता रहते थे, वहाँ ले गए इनको। हाँ, कलकत्ता में कहाँ? कलकत्ता में कचरापाड़ा रहते थे, सरकारी नौकरी करते थे और वहाँ 10 भैंस रखे थे अपने। हाँ हाँ। तो वहाँ ले गए थे उनको, तो आयुर्वेदिक दवा कुछ दिन चलाए, फिर जो जी आयुर्वेदिक दवा चलाने से कुछ कम हो जाता था रोग, फिर उसके बाद जब दवा कम हो जाती थी, बंद हो जाती थी, तो फिर वो जो रोग बढ़ जाता था। अच्छा। हाँ, फिर बढ़ने लगता था। वो भी 2 साल दवा किए, नहीं ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई जो इनके पति बम्बई रहते हैं, फिर वहाँ पर बम्बई ले गए, तो बम्बई भी दवा उनको चल रही थी। 3000 वॉचमैनी करते थे, पैसे पाते थे, उनको 3000 रुपये महीने का दवा में चले जाता था। 3000 रुपये महीने उनका दवाई में चले जाता था? वॉचमैनी करते थे, जो मिलता था वो दवा में चला जाता था। और मेरे पास 2 बच्चे, उनको ऐसा नहीं बचता था कि मैं अपने बच्चों को एक बिस्कुट दे दूं। अरे नहीं रहता, इतना भी नहीं बचता था इनके पास कि बच्चे को बिस्किट खिला दे, क्योंकि जो भी खर्चा होता था वो कमाते थे, वो दवाई में उनकी चला जाता था, कुछ 3000 रुपया। हाँ जी। और उसके बाद भी जो भाई मेरे बड़े थे वो खाना वाना खिलाते थे, सब कुछ करते थे। जब फिर दवा में कम पड़ता था तो वो भी देते थे। जी जी। हाँ, फिर उसके बाद वहाँ दवा चला, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो फिर बहुत परेशान हो गए। तो डॉक्टर से बोले कि आप कोई दूसरी दवा चलाइए, हमें आराम नहीं हो रहा है। तो वो बोले कि अमेरिकन दवा है वही चलेगी, लेकिन आपको आँख में जो है चश्मा काला लेना पड़ेगा, आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है। तो इस रोने लगे, कहे कि अभी तो मैं ऐसा हूँ, बच्चों को कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, फिर उसके बाद जब मेरी आँख की रोशनी चले जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। मुझसे बोलते थे कि मैं जाऊँगा, कट जाऊँगा, मर जाऊँगा, मुझे लेकर के तुम क्या करोगी। हमने बोला तुम सामने बैठे रहोगे तभी मुझे बहुत संतोष रहेगा। हाँ। ऐसे कहते थे। जब डॉक्टर ऐसे बोला तो आकर के घर पर बहुत निराश हो गए, इतना चिंता में हो गए, उनको बुखार आ गया। 2 दिन बुखार पड़ गई। जी भैया जी नौकरी से आए, अपने ड्यूटी से आए, तो बोले क्यों इतना तुम परेशान हो। तो बोल रहे कि आज डॉक्टर बोला है कि अमेरिकन दवा चलानी पड़ेगी, आप एक काला चश्मा लीजिए, आपकी आँख की रोशनी जा सकती है। अच्छा। तो भैया ने बोला कि चलो हम दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, क्यों तुम इतना परेशान हो। बहुत परेशान हो गए, फिर रोने गाने लगे। तो फिर भी हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवा लिए। काय का ऑपरेशन? हाइड्रोसील का जैसे बढ़ गया था, ऑपरेशन करवा लिए। तो फिर एक बगल में मराठी रहती, तो वो बार बार कहती कि चलो आओ तुम प्रकाश, चलो अथवा पाता टीवी पे, चलो देख लो तुम ठीक हो जाओगे। बार बार ऐसे कहते थे, जाते नहीं थे। हाँ। तो फिर उसके बाद जब वो कहे कि अब तो ड्यूटी पे नहीं जाते हो ना, उस तरह से कहते कि हम ड्यूटी पे जाते हैं, मुझे टाइम नहीं है, लेकिन अब नहीं जा रहे हो, घर बैठे हो, हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाए, चलो टीवी पर देखो। टीवी पे वो जाने लगे, देखने लगे। 2 हफ्ते देखते देखते उनकी थोड़ी बीमारी चली गई थी। टीवी पे क्या देखते थे वो? प्रभु जी का आता था भूई गाँव से, बस यहीं से, जैसे बम्बई से प्रसारण आता था। अच्छा, यीशु मसीह का कोई प्रसारण आता था, प्रोग्राम आता था? हाँ, टीवी पर, प्रार्थना का। जी टीवी पर आता था, जी चैनल पर। ठीक है। तो उसी पर देखते थे। हाँ। तो देखते देखते 2 हफ्ता में उनकी बीमारी एक हिस्सा चली गई थी। 2 हफ्ते में एक हिस्सा बीमारी चली गई थी। एक हिस्से की बीमारी 2 हफ्ते में सिर्फ टीवी पे प्रोग्राम देखने से, यीशु मसीह की प्रार्थना का प्रोग्राम देखने से उनकी इतनी पुरानी बीमारी कितने साल से था कुष्ठ रोग? 9 साल से। 9 साल से था। सारी कमाई चली जाती थी। ये यादव परिवार से हैं और इनके पति अब सेवा में है। 9 साल से कुष्ठ रोग की बीमारी थी, इसलिए आज ये यादव हुए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को मानते हैं। जी टीवी वालों, ये भी दिखा दो, इनकी गवाही बताओ कि ये आज ये खुद क्यों कन्वर्ट हुए, या खुद ये यीशु मसीह क्यों मानते हैं, खुद क्यों सेवा करते हैं। जी। फिर उसके बाद उनको ठीक नहीं हुआ, वहाँ से ना बहुत परेशान हो गए। तो वो टीवी देखते देखते उनका एक हिस्सा रोग चला गया। वो जाते थे तो बोलती थी सिस्टर कि अब इस समय ब्रदर बोल रहे हैं तुम सीने पर हाथ रखो, तो हंसते थे, कहते कि मैं यहाँ इतना दूर गया नहीं ठीक हुआ, तो यहाँ सीने पर हाथ रखने से बीमारी जाएगी नहीं। अच्छा, जाएगी। अच्छा। मेरे घर में कई लोगों को कैंसर हुआ, कोई नहीं बचा, सब लोग मर गए, तो टीवी से कोई ठीक होता है। उसमें एक औरत आकर के गवाही देने लगी कि मैं टाटा से, जो मेरा डॉक्टर बोला था कि नहीं ठीक हो पाओगी, उसको जो से कैंसर हो गया था, और फिर आकर के रिपोर्ट दिखाती कि मैं भूई गांव गई, पूरी तरह से ठीक हो गई थी। तो इनको विश्वास नहीं होता था, लेकिन फिर भी जाते जाते 3 हफ्ते तक इनका बीमारी पूरा चला गया। थोड़ा बहुत बचा था, तो फिर ये अपने शरीर को नहीं देखते थे, बहुत टेंशन में हो जाते थे, बहुत रोने लगते थे। तो इसलिए इतवार का दिन था, वो दिन बड़े भैया भी थे, ये भी, तो 8 बजे तक सोए रह गए थे। फिर उठे तो बड़े भैया बोले, नहा करके गए तेल पोतने के लिए, बड़े भैया बोले कि अरे तुम्हारा रोग तो बहुत गायब हो गया, थोड़ा बहुत बचा है। अच्छा। तुम क्या करते हो? तो बोले कि टीवी देखते हैं, संजी माँ की टीवी दिखाती हैं, संजी माँ के माता जी वही देखते हैं, उसी से मेरी बीमारी जा रही। तो उसने बोला कि भैया बड़े बोले कि तुम जाओ भूई गाँव,